सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्ज़ा की दुनिया में वेलकम है। जी जनाब, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नेल पॉलिश कलेक्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैंने काफ़ी दिनों से काफ़ी नेल पॉलिशेस जमा करके रखी हुई थी, लगाती भी हूँ और अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से कुछ नेल पॉलिशेस ख़राब हो गई हैं, तो आज इनकी सर्विस का दिन है। आज मैंने बनाया है इनका सर्विस डे। तो इनके आज जो है छांटी होगी, खूब खूब टाइट से देखना है कि भाई इसके अंदर से रखना क्या है और निकालना क्या है। कुछ नेल पॉलिशेस काफ़ी थिक थिक सी हो गई हैं। इनमें मैं ये करूँगी कि वैसे करती हूँ कि इनमें सब में थोड़ा-थोड़ा सा थिनर डालूँगी। थिनर डालने से क्या होता है कि जो हमारी नेल पॉलिश होती है वो बिल्कुल लिक्विड दोबारा से फ्रेश हो जाती है। देखिए कैसे बिल्कुल उसकी जो है थिकनेस बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये अब आराम से मैं लगा सकती हूँ। ब्राउन कलर का बहुत खूबसूरत शेड है, तो मैं ये नहीं चाह रही कि इसे मैं फेंकूँ या छोड़ूँ। तो इसे मैं ये कि अब मेरे दोबारा से यूज़ में ये ईज़िली आ जाएगी। बहुत सारी नेल पॉलिश ऐसी हैं जो कि ऐसी हो गई हैं सूखी-सूखी सी थोड़ी, कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी जो है वो सख्त-सख्त सी लिक्विड में हो गई है, गाढ़ी-गाढ़ी सी। तो अब उन्हें हम जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा मैं सब में ही थोड़ा-थोड़ा सा थिनर डालकर जो है वो क्लियर कर लूँगी, जिससे ये है कि अच्छे से हम इसमें थिनर डालेंगे, इसको शेक करेंगे, तो ये फिर से दोबारा से अपनी पुरानी वाली जो है वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगी और इस तरह से जो है मैं फिर इसको दोबारा से यूज़ कर सकूँगी बहुत आसानी से। खूब अच्छी तरह से शेक करना है ताकि जो है वो नेल पॉलिश और थिनर जो है मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर मेरे एक बहुत खूबसूरत ये देखिए, ये बिल्कुल सूख चुकी है ये नेल पॉलिश। यहाँ पर एक गोल्डन भी है, वो सिल्वर थी वो बिल्कुल सूख चुकी है, उसे मैंने निकाल दिया है। ये गोल्डन है, इसको जो है वो मैं रख लूँगी। ये अभी सही है अभी। ये ग्रीन कलर है, ये बिल्कुल ठीक थी, ये भी ठीक है बिल्कुल। कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, कुछ ये है कि कुछ बेहतर अभी चल रही हैं जो कि चल जाएँगी। नेल पॉलिश आप जब भी लें तो हमेशा नेल पेंट ही लें। अगर हम जेल नेल पॉलिश लेते हैं तो वो उसमें अगर हम थिनर डालते हैं तो वो दोबारा कभी भी ठीक नहीं होती है, जेल नेल पॉलिश, वो ख़राब हो जाती है। और अगर हम जो है सिर्फ़ नेल पॉलिश लेते हैं, नेल पेंट जो होता है वो लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसमें थिनर डालकर उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ये एक स्पेशल बात होती है इसकी। आप लोग भी बताइएगा कि आपका कैसा कलेक्शन है? उम्मीद है आपका कलेक्शन भी ऐसा ही होगा नेल पॉलिशेस का। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मेरी कोई भी बहुत अच्छी वीडियोज़ जो आपको देखनी है, मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल की भी फुल कंप्लीट टूर की एक बहुत ज़बरदस्त बनाई थी, वो भी देखिएगा प्लीज़। यहाँ पर ये मेरा पूरा नेल पॉलिशेस का कलेक्शन है, मैंने सजा दिया है। तो खूब अच्छे से जो है अब मैंने सबको देख लिया है, इनमें से जो रखनी है वो सब मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं अब। देखिए इसमें कॉस्मे की हैं, स्विस मिस की हैं और कलर स्टर की हैं, जस्ट गोल्ड की हैं, रिवाज की हैं, क्रिस्टिन की हैं। हर तरह की जहाँ से जो मुझे अच्छी लगती थी, ये ग्लैमर्स की हैं। जो भी जहाँ से मुझे अच्छी लगती थी नेल पॉलिश मैं वहाँ से ले लेती हूँ और इस तरह से मैंने जो है ये एक बड़ा कलेक्शन अपना बना लिया है। अब इसमें है कि ये कुछ कलर्स ऐसे हैं जैसे कि ये ब्लू, येलो, व्हाइट, इन सबको जो है वो अलग-अलग नेल्स पर लगाया जाता है एक साथ, तो बहुत खूबसूरत एक लुक आता है। जब हम कभी फंकी ड्रेस पहनते हैं तो उनके साथ फंकी कलर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और जब हम नॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं तो उसके साथ रेड और पिंक ही अच्छे लगते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और कभी-कभी ये है कि कोई सूट ऐसा होता है जिसके साथ हम मैं मैचिंग भी कर लेती हूँ। जैसे कि अगर कोई येलो सूट पहना तो उसके साथ फिर येलो नेल पॉलिश बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर जो है ये मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र है। तो इस वक़्त ये सारी नेल पॉलिशेज़ मैंने अपने अंदर वाले ड्रॉअर के अंदर रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको मैं ठीक करके सामने रखूँ, अपने इस मेकअप ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से सजा के रखूँ ताकि कि मुझे नज़र भी आए और मुझे सब सामने होती है ना जब आपकी कोई चीज़, तो आप इज़िली उठाकर लगा लेते हो और जब वो बहुत पीछे और अंदर होती हैं तो फिर
جو ہے وہ ہم بھی جو سامنے ہوتا ہے وہ وہی اٹھا کر لگا دیتے ہیں، اور پیچھے والی یوں ہی پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ تو جب چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے انہیں یوز کرنے میں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو میں اپنے جو ہے وہ سامنے بالکل لگا دوں میک اپ آرگنائزر میں۔ اس جگہ پر پہلے میں نے اپنا جو ہے فیس پاؤڈر اور ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی، تھوڑی کم نیل پالشز رکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر میں نے پنک رکھی ہوئی تھی سارے شیڈس، لیکن اب یہ کہ میں سارے ہی شیڈس یہاں پر رکھ دی ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ میں بہت ایزیلی اب اٹھا کر کوئی بھی نیل پالش جلدی سے لگا سکتے ہیں۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ اچھا چلو نیچے والے دراز میں دیکھوں گی، نکال کر رکھوں گی، اوپر کہیں جانا ہوگا تو لگا لوں گی، لیکن اس طرح سے وہ پھر خراب ہوتی رہتی ہیں، سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم سامنے لگا دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم انہیں اچھے سے یوز بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ میری بہت پیاری گرے کلر کی چھوٹی سی گلٹری نیل پالش ہے۔ اس سے جو صرف گلٹر ہے نا، یہ صرف نیلز پر لگانے سے بہت ہی خوبصورت لک آتا ہے نیلز کا۔ تو یہ ہے میرا نیل پالش کلیکشن۔ آپ کو کیسا لگا میرا نیل پالش کلیکشن؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنا، اپنی یوٹیوب فیملی بنانا اور ان سے اپنی باتیں شیئر کرنا۔ میں کوئی بہت پرانی یوٹیوبر نہیں ہوں، بس ایسے ہی اپنی شوق کی چیزیں یوٹیوب پر ڈالتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے اپنی ویڈیوز اس طرح ڈالنا۔ یہ کچھ نیل پالیسز جو خراب ہو گئی ہیں انہیں اب ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، اور آپ سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔